नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। दर्शन स्तुति का मंगलाचरण। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन शोजिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदापुर भगवान की। मंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर महाराज की। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। दुख पर अपनी लगातार चर्चा चलती जा रही है। अभी भी हमारा मन तो नहीं कि हम उसको रोकें, चिंतन चलता जा रहा है और आपको हम देते जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि नहीं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो आता जा रहा है वो आपको परोसते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ये प्रकरण अपन ले रहे हैं तो यहाँ के एक व्यक्ति हमारे पास आए, उन्होंने अपने मनोभाव हमारे सामने रखे और मैं ये मानता हूँ ये मनोभाव मात्र उन्हीं के नहीं है। इस सभा में बैठे या जो जो लोग सुन रहे होंगे उनमें से बहुत से लोगों के ये मनोभाव हैं। तो उन मनोभावों को लेकर जो उनने हमारे सामने रखे, आज उसी से चर्चा प्रारंभ करते हैं। हो सकता है वो यहाँ बैठे होंगे, दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनका उस प्रश्न का जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी, दुनिया में अच्छे बनने वाले को ही, दुनिया में अच्छे बनने वालों को ही, अच्छे बने रहने वालों को ही और अच्छे मार्ग पर चलने वाले को ही दुख, कष्ट, अपमान और अन्याय क्यों सहन करना पड़ता है। जो व्यक्ति अच्छा बनने के लिए अग्रसर हो रहा है और जो व्यक्ति ऑलरेडी अच्छा है और बनने के भाव भी कर रहा है, लेकिन फिर वो अच्छा बनने की ओर तो अग्रसर हो रहा है पर खींचने वाले बहुत हैं। उसी को दुख, उसी को कष्ट और उसी का अपमान और उसी का अन्याय क्यों। बहुत अच्छी बात है। तो आपको हम एक बात बताएं, आप ये वैसे है भी, प्रैक्टिकली भी है, आप जितना झुकते हैं, आप लोग कहते हैं हम जितना झुकते हैं सामने वाला और हमें दबाता जाता है। हम विनय गुण को पालन कर रहे हैं लेकिन वो विनय गुण समझ ही नहीं रहा है। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं हम अपने मूल्यों को संभाल कर रखते हैं कि हमारे क्या मूल्य हैं,
किन नियमों को हमें पालन करना चाहिए। तो वो जो मूल्य हम पालन कर रहे हैं, मान लो हमें पार्टी में नहीं जाना, हमें मान लो यहाँ बाजार में चर्चाएं चल रही है, वहाँ विकथाएं चल रही है, निंदा की बातें चल रही है, हमको एक तरफ हो जाना है, तो लोग बोलते हैं कि बहुत व्यवहार शून्य है ये। क्या है ये? बहुत व्यवहार शून्य, निश्चय में रहता है ये, इसके अंदर व्यवहारिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसके अंदर अक्कड़पना है। बोले हमें अक्कड़ बोल दिया जाता है, हम रास्ता काट देते हैं तो हमारे लिए बोलते जाते हैं कि अभिमानी है ये। अब बताइए महाराज जी, वहाँ हम अभिमान कर रहे हैं कि हम अपने आप को बचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ एक और कि हम न्याय नीति का दामन थामा रखना चाहते हैं कि हम न्याय नीति से चलें, परंतु ये दुनिया, आप अगर हम न्याय नीति से चलेंगे तो हम भिखारी बनने के लिए और बनाने के लिए तैयार बैठी है। एक जबलपुर का बालक था, जबलपुर का बालक मतलब जबलपुर संस्थान से उसने पढ़ाई करी थी और उसकी पीएससी में एग्ज़ाम से पास भी हो गया, गुरुदेव का आशीर्वाद था। वो जब जबलपुर में हमसे जुड़ा, वैसे सामान्य से हम सबसे बोलते नहीं थे, अब वो बहुत जुड़ गया था, तो उस वक्त उसने हमसे आशीर्वाद मांगा था। तो हमने उसे यही कहा था कि अगर आप कोई एग्ज़ाम पास कर लो तो ध्यान रखना कभी भी आप रिश्वत मत लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। मैंने कहा अगर आपके भी भाव होंगे तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे। और योग संयोग की बात है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तो था ही, गुरुदेव के आशीर्वाद से उनकी अच्छी पोस्टिंग भी हो गई, बहुत अच्छा हो गया। और वो ट्रेनिंग वगैरह करके जब हमारे पास आए और एक साल बाद वो अपनी व्यथा को लेके आए, वो बोले महाराज जी मैंने आपसे एक नियम लिया था और वो नियम था कि मुझे रिश्वत नहीं लेना है, पर मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ उस स्थान से ऊपर से लेकर नीचे तक सबको रिश्वत लेना जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब बताओ महाराज जी, मैं नहीं लूँगा तो मुझको उखाड़ के अलग कर दिया जाएगा, मुझे फेंक दिया जाएगा, कोई ना कोई ब्लेम लगाया जाएगा और ऊपर वाले नीचे वाले, और ना मेरा प्रमोशन होगा। अगर मुझे प्रमोशन करना है तो बड़ों की बात माननी पड़ेगी, और अगर प्रमोशन नहीं करके वहीं रहना है तो अब मैं क्या करूं बताओ। मेरी मजबूरी है, मुझे लेना है और मैंने लिया है, अब क्या करना है। मैंने कहा ये तो आपने गलत किया, पर करना पड़ रहा है गलत, मतलब हम तो चाहते हैं न्याय नीति से कमाना, लेकिन करना पड़ रहा है। तो हमने उससे कहा भैया एक ही चारा है इसका कि भाई या तो कहीं इसको दान कर दो। तो बोले मेरे गौशालाओं में दान देने के बहुत भाव थे। मैंने कहा जहाँ करो उस पैसे को अपने घर में मत रखना तुम। अब भाई तुम्हारी नौकरी पे ही आ रही है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, करो, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन 1 रुपया भी घर में मत रखना। अभी एक सज्जन आए थे खाते गाँव के, अब वो बोले महाराज जी हम चाहते तो न्याय नीति से हैं, अब जहाँ दूसरी जगह जाता है वो रेट बढ़ाकर खरीदते हैं माल, और रेट बढ़ाते तो लेकिन तोलते कम है, उधर वो मार लेते हैं। अब हम क्या करें, वो अपनाएं कि ये छोड़ें, नहीं तो हमारी तो रोजी रोटी जा रही है। अब स्वयं भिखारी बनाने को तैयार है आप लोगों को, अगर आप न्याय नीति से चल रहे हैं तो। बात सत्य है। अब मान लीजिए कोई बोलता है मुझे मेरे जीवन में मुझे मर्यादा को जीवंत रखना है, मैं चाहता हूँ कि मैं मर्यादित रहूँ, और मर्यादित रखता हूँ तो समाज में सब लोग बोलते हैं बड़ी पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, बहुत ही पुराने ख्यालात का व्यक्ति है। अगर बच्चियाँ जीन्स पहनती है और वो मना करते हैं तो ले पिछड़ा वर्ग है ये। आजकल का ज़माना कहाँ बढ़ गया है, कहाँ तक आ गया है, ये समझ ही नहीं रहा है उस बात को। तो क्या करूँ मैं चाहता हूँ मर्यादा में रहूँ, मर्यादित रहूँ। अब बच्चों को, बालिकाओं को, बहनों को मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पर लड़के साथ पढ़ते हों, लड़कों के साथ पार्टियाँ हों। अब मना करता हूँ तो विकल्प सब लोग बोलते हैं कि ये क्या है, और अगर हाँ करता हूँ तो ऐसा लगता है आगे क्या भविष्य होगा, उसकी चिंता है। मर्यादा कहाँ गई, वो लक्ष्मण रेखा कहाँ गई, सब पार होती जा रही है। मतलब कुल मिलाकर आपको खींचा जा रहा है। ये सबके ये भाव हैं। कोई बोलता है मैं धर्म के मार्ग पे आगे तो बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ने ही नहीं जा रहा है, पीछे ढकेल दिया जाता है। ये वेदना, ये आक्रोश, ये आक्रंद मात्र एक व्यक्ति का नहीं है, बहुत से लोगों का है, बहुत से लोगों का है। और ये भाव सदा बने ही रहते हैं। दुख मुझ पर ही क्यों, दुख मुझ पर ही क्यों, अन्याय मुझ पर ही क्यों, कष्टों की भरमार मुझ पर ही क्यों, मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। सोचिए आप, दब कर रहना मेरे ही नसीब में क्यों, घर में 4 बहुएं हैं, मैं ही दब के क्यों रहूं। ये बहुओं की तकलीफ हैगी। 2-2 3-3 भाई हैं, फिर भी मुझे ही दबना पड़ता हैगा, मुझे ही नमना पड़ता हैगा। बहनें हैं, सब जगह ये है, हर जगह, हर कहीं ना कहीं से ये बात आ जाती है। तो और आंसू बहाने का दुर्भाग्य मेरा ही क्यों,
जब सब कुछ ऐसा ही है, हम हाथ में फूल की माला लेकर खड़े हैं और हाथ में फूल की माला खड़े रहने के बाद भी पत्थर हमारे ऊपर ही गिरना है, तो काय को माला पकड़े, हम भी पत्थर पकड़ लें, सिर तो बच जाएगा हमारा। ये मनोभाव सबके ऐसे भाव जो हैं, तो क्लेशित भाव, संक्लेशित भाव के लिए मैं कुछ जवाब पूछना चाहता हूँ आपसे। उन प्रश्नों का आप जवाब देना। हो सकता है इन प्रश्नों के जवाब में शायद आपको इसका उत्तर मिल जाए। छेनी की मार से वो पत्थर एक बना है चटनी जिस पे आप बांटते हैं, उसको क्या सिल्ला बोलते हैं ना, सिल्ला, और एक बनी है प्रतिमा। अब छेनी की मार प्रतिमा पे ज़्यादा पड़ी है कि वो सिल्ला पे ज़्यादा पड़ी है? हैं? नहीं, पत्थर का टुकड़ा सिल्ला बनाया है पीसने वाला, और एक बना प्रतिमा। अब प्रतिमा पे ज़्यादा मार पड़ी है छेनी हथौड़ी की कि उस शिला पर? प्रतिमा पर ज़्यादा पड़ी ना, वो चटनी पीसने वाले पे तो ज़्यादा नहीं पड़ी ना। मतलब कष्ट किसको अनुभव करना पड़ा? प्रतिमा को। स्वीकार है ना? और पूज्य कौन है? वो पत्थर का वो शिला पूज्य है कि जिसने छेनी के हथौड़े ज़्यादा खाए वो ज़्यादा पूज्य? प्रतिमा ज़्यादा पूज्य है ना, है ना? ठीक। दूसरी बात, आपने ये बोला, मान लो पैर के तले कुचले जाने का दुर्भाग्य सबसे ज़्यादा किसके नसीब में होता है? तो बोले फूल के नसीब में। किसके नसीब में? फूल के नसीब में होता है ज़्यादा। कांटे के नसीब में होता है क्या? बताओ। कोई चाहता है कि कांटे को कुचल दिया जाए? अरे कांटों को देख देख के अलग किया जाता है, हम उस पर पाँव नहीं रखेंगे। पर फूल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा एहसास होगा आपको, नरम नरम। अब आप विचार करें, मतलब अच्छे लोगों को, आपको कांटे बनना है कि फूल बनना है? भले कष्ट सहन कर लें लेकिन फूल ही बनेंगे आप। अग्नि की परीक्षा से कौन गुजरता है? कथीर गुजरता है कि कंचन गुजरता है? कंचन ही गुजरेगा, तब वो शुद्ध बनेगा। स्वर्ण ही उस अग्नि परीक्षा से निकलेगा, तब वो शुद्ध बनेगा। संसार की जितनी तकलीफ, जितनी भी दर्द हैं और जितनी भी कष्ट हैं, वो किसको सहन करना पड़ते हैं? एक पागल को कि एक समझदार को? किसको बताइए? पागल को कोई लेना देना नहीं है उन कष्टों से, उन विकल्पों से, उन संकल्पों से। समझदार को ही सब कष्ट, तकलीफें अधिक सब कुछ आएगी। बताइए, बहनों के लिए पूछ रहा हूँ मैं, नियंत्रण में रहने के लिए कष्ट किसको अधिक सहने पड़ते हैं? किसको अधिक सहने पड़ते हैं? मान लीजिए, उसके लिए उदाहरण तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, एक वेश्या को कि एक सती को? सती को सहना पड़ेगा ना। आपका चारित्र अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, आप अच्छे परिवार से, तो आपके लिए नियंत्रण रखा जाएगा, उनके लिए नियंत्रण नहीं रखा जाएगा, है ना? अब आप गुंडे से मान लो, कौन को डर रहता है? भिखारी को कि धनवान को? जिसके पास है उसी को डर है। आप धन रखना चाहते हैं तो आपको गुंडे से डरना ही पड़ेगा, भिखारी को कोई डर नहीं है। इन सब का उत्तर आपने यही दिया कि प्रतिमा, फूल, स्वर्ण, समझदार, सती, धनवान, यही सब आपके उत्तर हैं। यही उत्तर है ना? अन्यथा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, अन्यथा तो नहीं बोल रहा ना मैं, यही उत्तर हैं आपके। तो ध्यान रखना आप, अगर ये उत्तर हैं, यदि तुम सज्जन बनने की राह पर हो और सज्जन बने रहना चाहते हो, तो तुम्हें याद रखना, ध्यान रखना, जीवन में उतार लेना, दुर्जनों से कष्ट अधिक तुम्हें झेलने ही पड़ेंगे अगर आप सज्जन बनना चाहते हो तो। ये नियम है प्रकृति का। यदि तुम पवित्र बनना रहना चाहते हो कि हम पवित्र ही बने रहें, तो ये ध्यान रखना, आपको बदमाशों से, लफंगों से ज़्यादा तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी। ये भी नियम है, ये मान के चलना। यदि तुम धर्मी बनना चाहते हो कि हाँ हमें धर्मी बनना है, तो ध्यान रखना, उन पापियों से अधिक मुसीबतें तुम्हारे जीवन में आएगी ही आएगी। जैसी कष्ट आप चाहते हो कि हम कांटे जैसा लंबा जीवन जीना चाहें, उसके लिए भी आप स्वतंत्र है। और फूल जैसा कष्ट भरा थोड़ा जीवन भी जीना चाहे, उसके लिए भी स्वतंत्र है। अब आपको चॉइस करना है, आपका जीवन आपको कैसे व्यतीत करना है। आप अच्छे काम करोगे तो हर व्यक्ति खींचता ही चला जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए, पृथ्वी का एक नियम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या? वो अपनी ओर खींचती है, ये पृथ्वी का नियम है। तो ये नियम है, आप अगर मान लो आप लेटे हैं, ठीक है ना, जमीन पर लेटे हैं, तो अब जब आप बिस्तर से लेटे हैं और आप उठने का प्रयास करेंगे, तो वो ज़मीन आपको उठने नहीं देगी, वो आपको खींचेगी। थोड़ा प्रयास करेंगे आप, जब थोड़ा कष्ट तो होगा पर उठेंगे। उठने के बाद बैठेंगे, थोड़ा और कष्ट होगा। उठने के बाद खड़े होंगे, थोड़ा और कष्ट होगा। खड़े होने के बाद जब चलेंगे तो और कष्ट होगा।
चलने में। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है ये, वो जमीन आपको अपने तक लेना चाहती है और आप ऊपर उठना चाहते हैं। जमीन क्या करना चाहती है? आपको अपने तक लेना चाह रही है। वो चाहती है आप मेरे पास आओ, लेकिन आपका भाव क्या है? मैं उठना चाहता हूँ। तो ध्यान रखना, आपके भाव उठने के हैं, पर सब लोग आपको उठना देना नहीं चाहते हैं, वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं। आप दुर्जन से संजन बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप अपवित्रता से निकलकर आप पवित्रता के मानसरोवर में स्नान करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप स्वच्छंदता की उस खाई से निकलकर आप समर्पण में चाहते हो कि हाँ हम किसी गुरु के शिष्य बने, उनकी मार्गदर्शन में चलें, उनकी भक्ति करें। तो जो स्वच्छंद हैं वो नहीं चाहेंगे कि आप किसी गुरु से जुड़ो, आप भगवान से जुड़ो। वो चाहेंगे कि नहीं, आप तो बिछड़े रहो। अपने उस खराब स्वभाव को, उस अपवित्र चारित्र को आप अगर उदार बनाना चाहते हो, तो जो लोग नहीं चाहते हैं वो आपको खींचेंगे। तुम्हें इसके कारण, उन लोगों के कारण अधिक कष्ट, अधिक असुविधा, मतलब वो चाहते हैं आप अधिक असुविधा में रहें, वो चाहते हैं आप अधिक अपमान सहन करें, वो चाहते हैं कि आप दुर्जनता की गंदगी में रहें, वो यही चाहते हैं कि आप वासना के कीचड़ में रहें, वो यही चाहते हैं कि आप स्वच्छंदता की उस दलदल में पड़े रहें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ने के भाव रख रहे हो तो वो आपको पीछे खींचेंगे। अब उसमें आपको समता बनाए रखनी है। अगर वो खींच रहे हैं तो अपनी समता बनाए रखनी है, और हमें उससे हतोत्साहित नहीं होना है। क्योंकि ध्यान रखना, जैसे चोरों की दुनिया में जाओगे आप, तो आप अगर चोरों की दुनिया में प्रकाश करोगे तो चोर सहन करेगा क्या? नहीं, चोर को तो अंधेरा ही पसंद है, वो अंधेरे में ही अपना सब काम करता है। तो वो आपको खींचेगा, वो आपको धकेलेगा, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन आप पीछे मत हटो। आप तो प्रसन्नता के साथ और बहुत ही साहस के साथ और उत्साह के साथ आप आगे बढ़ते जाओ। आप आगे बढ़ोगे, वो खींचते रहे। उन सज्जन का उत्तर यही है जिन्होंने पूछा था कि हमें पीछे खींच लिया जाता है, हम आगे बढ़ते तो हमें आगे नहीं जाने दिया जाता है। तो ध्यान रखना, हर अच्छी वस्तु पर सबकी नज़र होती है, हर अच्छी चीज़ पर सबकी नज़र होती है। कोई भी किसी को अच्छा देखना पसंद नहीं है। आज का ये कल्चर है, कोई अच्छा हो रहा है तो वो अच्छा किसी को पसंद नहीं है, लेकिन उसके नहीं होने से हम अच्छा करना छोड़ दें, ये कौन सी बात हुई? हम धर्म करना छोड़ दें, ये कौन सी बात हुई? हम समाज में आगे बढ़ना छोड़ दें, ये कौन सी बात हो गई? नहीं, मेरा जीवन उसके लिए नहीं है, मेरा जीवन देव शास्त्र गुरु के लिए है। मैं किसी के कहने से और किसी के बोलने से अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, भले वो मेरी कितनी ही क्रिटिसाइज करे और भले मुझे कितना ही मेरे पाँव खींचे, पर मैं उनकी उन बातों को एक तरफ रख दूंगा। और जो करता है उसको तो सुनना पड़ता है, नियम है। मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको इसीलिए सुनाई, इतने सारे चिंतन आपके सामने इसीलिए रखे कि जो करेगा, जो आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर से उसकी टांग खींचेगी। आप उन सब को छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो। मैं हमारे बीच में शीला जी हैं, शीला जी बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, सांगानेर संभाल रही है, और मैं निश्चित तौर से बोलूँगा कि वो ये उनके साथ ही घट रहा होगा। वो आगे बढ़ते हैं, जयपुर पूरी समाज को संभालती हैं वो। अभी कल परसों चर्चा चल रही थी महाराज जी से कि शिविर लगा रहे हैं, तो मैंने यही कहा कि वो जयपुर में है, नाम तो हमें मालूम नहीं था। हमने कहा था महाराज जी से कल परसों ही, मैंने कहा उनको बोल गया ना, मैंने आए थे बोला आपका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन हम इतना जानते हैं आप जयपुर की एक सशक्त महिला हैं और पूरे महिला मंडल को साथ लेके चलती हैं। मैंने कहा आपको आमंत्रण देना चाहिए। तो ये इनको अनुभव है, ये आगे बढ़ते हैं तो कितने लोगों ने इनको खींचते हैं ना। तो उनसे आप बिल्कुल भी अन्यथा ना लें, इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें। अगर आप सुनते रहोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है और कुछ प्राप्त करना है तो इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो। आचार्य श्री भी हमेशा यही कहते हैं कि जो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने की भावना रखता है, उनके पीछे तो लोग पढ़ते ही हैं और पढ़ेंगे ही, तो उसके पीछे हम अपना जीवन तो समाप्त कर नहीं सकते हैं। समय हो रहा है, आचार्य भगवान का भी सुनना है। हाँ वैसे समय है हमारे पास, हमें लेट माइक मिलाएगा तो है 5 मिनट। एक अच्छा संस्मरण सुना देते हैं, बहुत अच्छा संस्मरण जो हमारे जीवन में घटा था वो सुना देते हैं। डोंगरगढ़ की चर्चा आपके बीच में रख रहे हैं। आचार्य भगवंत, वैसे एक बार हम सुना चुके हैं, फिर भी सुना रहे हैं एक बार और, यहाँ नहीं सुनाया हमने।
डोंगरगढ़ की चर्चा है, आचार्य भगवान का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया और 10 लक्षण का समय था। आप भी थी, सुशीला जी भी वहीं थी। और पहला दिन हल्का सा उनको फीवर रहा, दूसरे दिन थोड़ा सा और, तीसरे दिन बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब उन्होंने अपने आप को बहुत खींचा। और चौथे दिन जब उनको लगा कि अब सहन शक्ति से बाहर बात है, अब मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, तो हमें तो लग रहा था, क्योंकि योग संयोग की बात है, गुरु जी साथ ही रात्रि विश्राम होता था। तो आचार्य जी से हमने कहा, आचार्य जी आप अपने आप को अनुकूल महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपके आहार भी ठीक से नहीं हो रहे हैं, कुछ तकलीफ है? बोले हाँ थोड़ा सा लग तो रहा है। अब 3 दिन हो गए लेकिन वो बता नहीं रहे। चौथे दिन जब उनसे नहीं सहन हुआ तो उन्होंने हमसे कहा जाओ समय सागर जी को बुला लाओ। हमने कहा अभी अभी तो चलना है अपने को स्टेज पे, तत्वार सूत्र। बोले नहीं, उन्हें बुला लाओ। उनको बुलाया, हमको बाहर किया और धीरे से समय सागर जी से कहते हैं आज हम तत्वार सूत्र का वाचन नहीं करने जा पाएंगे, आज आप चले जाओ। तो क्यों? बोले थोड़ी अनुकूलता नहीं है। जीवन में पहली बार, मतलब आज तक कभी समय सागर जी महाराज 10 लक्षण में कभी नहीं गए तत्वार सूत्र का वाचन करने के लिए। उन्होंने कहा, और जैसे ही बाहर आया हमने महाराज से कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोले वो आज तत्वार सूत्र का वाचन करने जाना है, आचार्य जी की अनुकूलता नहीं है। ठीक है, हम समझ गए। हमने कहा लग तो रहा है उनके चेहरे से, वो खींचे जा रहे हैं 3 दिन से, और काफ़ी तेज बुखार था उनको। लेकिन उस तेज बुखार में भी, क्योंकि वो सहन करते हैं, जब असहनीय हो जाता है तब वो कहते हैं ठीक है। अब 3 दिन हो गए, चौथा दिन हुआ, अब उनका बुखार बढ़ता चला गया, 102, 103, 104, 5वें दिन भी रहा, 6वें दिन भी रहा। पूरे सब लोग यहाँ श्रेष्ठी वर्ग तो लगा ही था, चिंतित था ही था उस समय, और सभी लोग माला जाप अनुष्ठान सब कर रहे थे, गुरुजी स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो। उस बीच की बात है कि हुआ ये कि उस दिन उन्होंने जल लिया, नहीं उस दिन उन्होंने थोड़ा सा चावल लिया, अगले दिन जल भर लिया उनने। अब इस बीच था केशलोच। आचार्य भगवान अपना केशलोच 2 महीने में करते हैं। कितने महीने में? 2 महीने में करते हैं। अब 2 महीनों में केशलोच करते हैं। तो हम लोग थे, मल्ली सागर जी, मैं और विशाल सागर जी महाराज, तीनों आचार्य जी के साथ केशलोच करते थे। जब आचार्य जी करते थे तब अब मेरे मन में लगा कि परसों भी आचार्य जी के 3 दिन से तो वही नहीं है, उसके पहले थोड़े से चावल लिए थे, कल आचार्य जी ने जल भर लिया है। और आचार्य जी किसी की सुनते नहीं, वो खुद वैद्य हैं, किसी की नहीं मानते हो। तो हमने कहा अगर केशलोच ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और केशलोच तो गुरुजी को तब याद आते हैं जब अपन मांगते हैं, 3-4 साधु जो करते हैं। तो मैं मल्ली सागर जी और के मल्ली सागर तो मेरे कमरे में ही थे, मैंने मल्ली सागर से कहा, मैंने महाराज जी मेरे ये भाव हैं, अपन केशलोच मांगो ही मत, अपन मांगेंगे तो उनको याद आएगा। अभी वैसे भी ऐसी अवस्था है उनको याद नहीं होगा कि मेरे केशलोच हैं, कम से कम स्वस्थ हो जाए वो। मल्ली सागर बहुत अच्छा भाव है। बोले विशाल सागर जी को और बता दो। मैंने कहा ठीक है। हम विशाल सागर जी से बोलने गए स्वयं चल के, महाराज जी ध्यान रखना केशलोच नहीं मांगना आपने को। बोले हाँ ठीक है, कोई केशलोच नहीं मांगेगा। ठीक है, सबको और जो भी थे सबको बता दिया, कोई केशलोच नहीं मांगेगा। हम लोगों ने प्रत्याख्यान लिया। प्रत्याख्यान लेने के बाद आचार्य श्री के चेहरे से तो नहीं लगा कि आचार्य श्री को याद है या कुछ है, सब हो गया। शाम को बहुत तेज बुखार थी गुरु जी को, और अभी तक हम लोगों ने कभी गुरु जी को सुनाया नहीं था, स्वयं गुरुजी करते थे। उस दिन शाम को 105 बुखार था, रात्रि में 105 बुखार था। तो उनने कहा कि स्वयंभू कोई सुना दो, हमारी हिम्मत नहीं है, कोई सुना सकता है, मतलब ऐसे निवेदन करते हैं, कोई सुना सकता है हमें स्वयंभू, हमारी हिम्मत नहीं है, आज बोलने की भी हिम्मत नहीं है। तो उतने में सब नहीं बिल्कुल अच्छा सी, तीनों चारों महाराज जी पहुँच गए, प्रसाद सागर जी थे, हम थे 3-4 महाराज, बिल्कुल हम लोगों ने स्वयंभू सुनाया। स्वयंभू सुनाने के बाद आचार्य भगवान कमरे में नहीं थे, ऊपर एक गली थी छोटी सी, अगर ध्यान हो तो आपको तो ध्यान होगा। तो उस गली में वहाँ बाहर ही अधिकतर लेटते हैं गुरुजी, बाहर इसलिए कि दरवाज़ा खिड़की नहीं हो, खुला हो, साधु की जो चर्या है उसका चर्या गुरुजी अधिकतर पालते ही हैं। तो वो बाहर रात्रि विश्राम कर रहे थे, तो हम लोगों ने दरी लगा दी बाहर से। अब वो जब लेटे तो दरी लगा दी, मतलब बाहर से, एकदम पास से नहीं, बहुत बाहर से दरी लगा दी बस। अब दरी से कितनी हवा रुकेगी, वो पूरा खुला, और बहुत पानी था, बिल्कुल पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। अब 104, 105 और ऊपर बढ़ते जा रहा है, बुखार बढ़ते जा रहा है। अब उसी बीच एक राजकुमार चाचा हैं अशोकनगर के, उनको चाचा, छोटे चाचा बोलते हैं, उनको हमने बाहर सुलाया और हम भी नीचे सो रहे थे। रात के लगभग 1 या 1:30 बजे चाचा घबराते हुए मेरे पास आए। चाचा रात को घबराते हुए मेरे पास आए
और बोले महाराज जी उठो उठो। मैंने क्या हो गया, क्या बात है? तो बोले आप ऊपर चलो, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हुआ क्या? बोले आचार्य श्री को ना तो अपन ने को उड़ाया हैगा, ना कोई चटाई हैगी, बस बाहर दरी लगी और फिर भी हम तो ठंड लग रही है अंदर, और आचार्य श्री बैठे हैं और नदी की नदी बह रही है पसीने की। बोले हमने ये 2 नेपकिन बताए उन्हें, बोले ये पूरे पोंछ चुके हैं आचार्य श्री, बस सिर्फ भगवान जैसे बैठे हैं और पूरा पसीना बाहर निकलते जा रहा है। मैंने कहा कैसे निकल रहा? बोले हमें नहीं मालूम, पर आप चलो। अब हम गए, हमने देखा वास्तविक, हम 10 मिनट बैठे रहे, पोंछते रहे। अब पहुँचने के बाद हमने कहा सुबह हुई, उन्हीं के साथ वहीं शैम्पू किया, आने के बाद जब आचार्य भगवंत भक्ति के लिए नीचे आए, नीचे आने के बाद आचार्य श्री नीचे आए, भक्ति होने के बाद आचार्य श्री जी जो है वो ऊपर जाने लगे। तो आचार्य श्री से हमने कहा ऊपर क्या जाना आचार्य श्री जी, आपको तो जंगल जाना है, आप नीचे रहिए ना। हाँ, और एकदम मैंने कहा यहीं रहना है, यहीं आपकी व्यवस्था? हाँ हमें मालूम हमारी व्यवस्था कहाँ है। और वो ऊपर चले गए। ऊपर जैसे ही गए हमने कहा लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो भूमिका बनाते, हम कमरे पहुँचे, देखो बिल्कुल भी बुखार नहीं है, देखो हाथ, देखो हमारा हाथ पकड़ो, बिल्कुल भी बुखार नहीं है, आज तो बिल्कुल बुखार उतर गया, कुछ भी नहीं है ना, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। उन्होंने कहा हाँ जी आचार्य श्री बहुत अच्छा लग रहा है, आहार हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ आहार। बोले जाओ प्रसाद सागर जी को बुला के लाओ। तो मैंने कहा प्रसाद सागर जी? हाँ। बोले जाओ प्रसाद सागर जी को बुला लो। हमारे प्रसाद सागर जी तो एक्स्ट्रा हैं ही, उनको मालूम था आचार्य श्री नहीं मानेंगे, वो पुड़िया लेके आ गए। वो पुड़िया लेके जैसे ही आए, मैंने गेट से अंदर नहीं घुसने दिया प्रसाद सागर जी को। मैंने कहा आप अंदर नहीं जाओगे, आज गुरुजी कैशलोज नहीं करेंगे। तो प्रसाद सागर जी ने कहा ठीक है। वो खड़े रहे बाहर। तो बहुत तेज गुरुजी ने हमें चिल्लाया, दुर्लभ सुनते नहीं हो? और जैसे ही उन्हें तेज आवाज़ में बोला, हमारी आंख से टप टप आंसू गिर रहे थे। मतलब उनके डांटने से नहीं, हमें विकल्प था गुरुजी कैशलोज ना करें। अब सुनते नहीं हो, आने दो, बहुत तेज चिल्लाया। फिर एकदम हमने हाथ हटा लिया, वो अंदर चले गए, कैशलोज हुए। अब हमने बेमन से कैशलोज तो किए, सभी महाराजों ने किए, हमारे आंख से आंसू आते रहे। बस इसीलिए, ये नहीं गुरुजी ने डांटा था, ये भाव थे कि कैशलोज ना करें। और फिर उसके बाद गुरुजी के कैशलोज हुए। कैशलोज होने के बाद जैसे ही कैशलोज समाप्त हुए, फिर पुनः 103, 104, 105 बुखार पुनः। तो हम आचार्य श्री पास गए, आचार्य श्री आप बताओ, हम लोगों ने किसी ने कैशलोज भी नहीं मांगे और कुछ नहीं किया, फिर भी ये सब क्यों? बोले देखो मैं तो गुरुजी को याद करता हूँ और मेरी तारीख मुझे छोड़ना नहीं थी। अब मैं नहीं जानता कैसे पसीना आया, मैंने तो गुरुजी को याद किया और गुरुजी का स्मरण किया कि मैं नहीं जानता, आप मेरे अंदर हिम्मत देना। उनने हिम्मत दी, कहाँ से पसीना आया, क्या हुआ, सब होते चला गया। और जो किया सब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने किया। मात्र 3-4 घंटे के लिए बुखार उतरा, उनने कैशलोज किए, कैशलोज करने के बाद पुनः वापस बुखार आ गया। तो हम सेवा करते नहीं, उनकी सेवा करने तो ऊपर से देवलोग भी आते हैं और ऐसी सेवा करके जाते हैं। ये मेरे सामने साक्षात देखी हुई घटना है, वो आपको मैंने सुना दी। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।